वो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर चीफ यू को काफ़ी अच्छे से पनिश करते हैं, क्योंकि वो यू पर गुस्सा थे कि ये हर बार इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बिहेव कर सकता है, जिसकी वजह से यू बेचारा तो कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो गया था। यहाँ तक कि वो कंटिन्यूसली 2 बार पास आउट भी होता है, लेकिन फिर भी हर बार जब भी उसकी आँख खुली तो चीफ उसके ऊपर ही थे। इसे देख कर वो बेचारा तो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बार बार उनसे माफ़ी मांगने लग गया कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। जिस पर शायद चीफ को भी उस पर तरस आ गया। और फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जैसे ही योगी आइज ओपन हुई तो वो देखता है चीफ उसे क्लीन कर रहे थे। चीफ उसे देखकर पूछते हैं, तो तुम उठ गए, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या मैं तुम्हें मसाज करूँ, कहीं ज़्यादा पेन तो नहीं हो रही। ये सुनकर यू रिप्लाई करता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा फील हो रहा है। लेकिन चीफ तो मसाज करने के लिए उसे टच करते हैं, जिनके ऐसा करने पर यू तो बिल्कुल ही फ्लिंच हो गया। ये देखकर वो स्माइल करते हुए यू के बिल्कुल पास आ गए और बोलते हैं, रिलैक्स, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। जिस पर यू बोलता है, आप तो पहले ही ऐसा कर चुके हो। जिस पर चीफ उसके शोल्डर पर पैट करते हुए बोलते हैं, हाँ ये बात तो सच है, मुझे माफ़ कर दो। यू बोलता है, आप ऊपर ऊपर से ही माफ़ी मांग रहे हो, देखकर तो लगता है ऐसा करके आप सेटिस्फाइड हो। ये सुनकर चीफ जल्दी से उसे मना करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ यू तो सीरियसली उस डोर के बारे में सोचने लग गया, जिसे ओपन करके वो पास्ट लाइफ वाले यू से मिला था। जिस पर अब यू को नोटिस होता है, ये तो वही डोर है जिसे ओपन करने का मुझे माउंटेन गोड ने बोला था, जिसके अंदर पास्ट लाइफ वाला यू है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। इतने में चीफ पूछते हैं, क्या तुम्हें नींद आ रही है। इस पर यू बोलता है हाँ, और आइस बंद करते हुए ही कहता है कि मैं माउंटेन गोड के पास जाना चाहता हूँ, मुझे उनसे कुछ पूछना है। इस पर चीफ पहले उसे सोने का बोलते हैं। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि अपनी इस हालत के साथ तुम माउंटेन चढ़ सकते हो, इसीलिए जाने से पहले रेस्ट करो और अच्छे से अपनी नींद पूरी करो। इस पर यू भी ओके बोलकर सो गया। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ यू तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रेडी हुआ था माउंटेन पर चढ़ने के लिए। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि ये सब कुछ चीफ ने उसके लिए किया है, और वो खुद से ड्राइव करते हुए उसे माउंटेन की तरफ ले जा रहे थे और बोलते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जिस पर यू भी स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, मैं फिक्र नहीं कर रहा। ऐसे देखकर तो लग रहा था उसे ज़्यादा बड़ी तो चीफ है। फिर जब वो माउंटेन के पास पहुंचे तो चीफ गार्ड से निकलने के बाद उसे काफ़ी अच्छे से पैक करते हैं और बहुत भारी भारी बैग्स भी पकड़ा दिए और सीरियसली बोलते हैं, मेरा हाथ बिल्कुल भी मत छोड़ना। फिर वो माउंटेन पर चढ़ने लगे, जहाँ पर यू पूछता है, वैसे क्या आपको नहीं लगता कि हमें इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, आखिर इस जगह पर क्या ही बुरा हो जाएगा, यहाँ पर तो माउंटेन गोड रहते हैं ना। मैं पक्का तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे वो कहीं ना कहीं से हमें देख रहे हों। इस पर शिव बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि इस माउंटेन पर कोई मर नहीं सकता, अगर कोई मरता ना तो ये जगह इतनी खतरनाक भी ना होती। यहाँ पर तुम मौत के और भी क्लोज आ गए हो। चाहे माउंटेन गोड को नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज़्यादा पता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा मुझे यहाँ पर माउंटेन गोड की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं हो रही जितनी पहले हुआ करती थी। यहाँ सब कुछ अब पहले जैसा नहीं रहा। जब तुम बच्चे थे तब तो यहाँ पर एक रोड तक नहीं था। जब पास्ट में मैं फर्स्ट टाइम सिटी में गया तो ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल ही नई दुनिया में आ गया हूँ। हर तरफ बहुत ज़्यादा शोर था, लेकिन अब तो शोर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। शायद इसी वजह से ही माउंटेन गोड को काफ़ी परेशानी होती होगी। ये सुनकर यू तो सोचने लग गया, इसका मतलब ये सब कुछ चीफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। इतने में उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा फॉग आने लगी, जिस पर यू थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ज़रूर ही इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। दूसरी तरफ चीफ तो चलते ही जा रहे थे और उन्हें यू की आवाज़ आती है, जो कि पूछ रहा था, बाय द वे क्या आप जानते हैं माउंटेन गोड कहाँ पर रहता है। जी बोलते हैं, मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन शायद दोबारा से वो गहरी नींद में चला गया होगा। मुझे बस वो केव ढूंढकर उसे दोबारा से उठाना होगा।
जिस पर यू बोलता है, ओह अच्छा, वैसे क्या होगा अगर माउंटेन गोड जिंदा ही ना हो। इस बार ये आवाज़ पहले से थोड़ी भारी थी। इसे सुनकर चीफ चौंके और जल्दी से रुकते हुए मुड़कर यू को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे तो कोई भी नहीं था। लेकिन दोबारा से यू की आवाज़ आती है, क्या होगा अगर इस माउंटेन पर मैं भी मर जाऊं, अगर कोई लैंडस्लाइड हो गई या मैं चोटी से ही नीचे गिर गया। ऐसी और भी बहुत सी बातें करता है। वो बोलता ही जा रहा था। दूसरी तरफ चीफ तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और जल्दी से यू को बुलाते हुए पीछे की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि उस फॉग में खो चुका था। उसे भी रियलाइज हो जाता है कि अब चीफ उसके आसपास नहीं है। उसने अभी कुछ देर पहले तक तो चीफ का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक से वो कहाँ गायब हो गए। वो भी घबराते हुए चीफ को आवाज़ें देने लगता है कि आप कहाँ गए हैं, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती, जिस पर वो साय करते हुए एक पेड़ के साथ टेक लगाए बैठ जाता है। उसे पूरा बिलीव था कि अभी कुछ सेकंड पहले ही तो वो मेरे सामने थे, इतनी देर में वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। ज़रूर ही उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली होगी। और ये फोक थोड़ी अजीब लग रही है, कहीं किसी ने जानबूझकर हमें एक दूसरे से अलग तो नहीं किया। नहीं नहीं, अभी के लिए मुझे ठीक से सोचना होगा। मैं फोक का तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहीं बैठकर चीफ के वापस आने का वेट करूंगा। एक बार तो उसके मन में ये भी आया कि माउंटेन से नीचे जाकर किसी सेफ जगह पर वो चीफ के वापस आने का वेट करेगा, लेकिन वो ये ख्याल फौरन ही अपने मन से निकाल देता है, क्योंकि उसे वापसी का रास्ता नहीं पता था। उसके पास यहीं बैठकर चीफ के वापस आने का वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिस पर अब वो अपना बैग ओपन करके चेक करने लगता है कि ज़रा देखे तो चीफ ने इसमें क्या कुछ रखा है। जैसे ही उसने बैग ओपन किया तो उसके अंदर से किसी पर्सन का फेस नजर आता है। ये देख कर वो तो पूरी तरह से चिल्लाने लग गया और जल्दी से बैग को खुद से दूर फेंक देता है। हम देखते हैं बैग के अंदर से एक स्पिरिट निकली। ये वही स्पिरिट थी जिसने यू के बचपन में चीफ को अपना बैग दिया था। वो यू के इतनी बुरी तरह से रिएक्ट करने पर बोलता है, ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इस पर यू घबराते हुए पूछता है, तुम कौन हो। इस पर वो स्पिरिट नॉर्मली रिप्लाई करता है, ओह मैं एक गोस्ट हूँ। ये सुनकर यू का मुंह तो देखने वाला था और उसे भी इस स्पिरिट के बारे में याद आ जाता है। इस पर वो बोलता है, तो तुम अभी भी यहीं पर ही हो। ये देखकर स्पिरिट ने भी उसे पहचान लिया और जल्दी से सामने बैठते हुए स्माइल करके बोलता है, ओह तुम तो वही बच्चे हो ना जिसकी वो लॉन्ग हेयर वाला पर्सन इतनी ज़्यादा टेक केयर कर रहा था। साथ ही उसे कुछ होने लगा। वो पूरी तरह से पैनिक करते हुए बोलती है, मेरा बेटा भी तुम्हारी एज का ही था। ये देखकर यू घबराते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो। इस पर उस स्पिरिट ने खुद को थोड़ा शांत किया और बोलता है, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, क्या यहाँ पर तुम अपने डैड के साथ हाइकिंग करने आए हो। डैड का वर्ड सुनकर यू तो बहुत ज़्यादा चौंक गया और भी कुछ सोचते हुए बोलता है, हाँ मैं खो चुका हूँ। इस पर स्पिरिट बोलता है, यहीं पर रहना, यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना, ये जगह गोस्ट से भरी हुई है। माउंटेन की डिवाइन पावर कम हो चुकी है, जिस वजह से उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं। इस पर यूँ बोलता है, आह अब मैं समझा, हम दोनों के अलग होने के पीछे भी कोई ना कोई ऐसा ही रीज़न होगा। ये देखकर स्पिरिट बोलता है, तुम तो बहुत जल्दी शांत हो गए हो। इस पर यू स्माइल करने लग गया और बोलता है, हाँ क्योंकि मेरे फादर बहुत जल्दी मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। ये देखकर स्पिरिट स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ तुम तो अब बड़े हो चुके हो। बचपन में तुम बहुत ही कमज़ोर और हर चीज़ से डर जाया करते थे। जब भी तुम मेरे साथ खेलने के लिए आते, अगर मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करता तो तुम डर जाते और भागते हुए अपने फादर के पास वापस चले जाते। इस पर यूँ हंसते हुए बोलता है, तो क्या मैं ऐसा करता था। ये बोलते हुए वो दोबारा से अपना बैग ओपन करने लग गया। ये देखकर स्पिरिट कहता है, तुमने तो पहले से ही सारी प्रिपरेशन कर रखी है। जिस पर यूँ बताता है कि ये मैंने नहीं किया। साथ ही उसे चीफ की फिक्र होने लगी कि उन्हें लग रहा होगा मैं ज़रूर ही यहाँ पर अकेला हो जाऊँगा, इसीलिए ही वो कुछ ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे थे। अभी तो वो बहुत ज़्यादा डर चुके होंगे, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल भी नहीं चल रहा। मुझे कोई आइडिया नहीं कि हमें अलग हुए कितना टाइम गुजर चुका है।
इतने में अचानक से उसे डिज़ी फील होने लगा, जिस पर वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आइज़ बंद कर लेता है। ये देखकर स्पिरिट जल्दी से उसे उठाने लग गया कि उठ जाओ, तुम यहाँ पर ऐसे नहीं सो सकते, छोटे बच्चे उठ जाओ, अपनी आइज़ ओपन करो। इतने में अचानक से ही वो खड़ा हो गया और कहीं जाने लगता है, जिस पर स्पिरिट उसे रोकने लग के ये बोलते हुए कि तुम कहाँ जा रहे हो, उस तरफ मत जाओ, वहाँ खतरा है। उसी तरफ हम चीफ को देखते हैं, जो कि बुरी तरह से यू को ढूंढ रहे थे। उन्हें अभी भी यू की आवाज़ें आ रही थी, जो कि बोल रही थी मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पर ऐसे मरना नहीं चाहता, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ा ही क्यों। ये सब कुछ सुनकर पहले तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें आइडिया हो जाता है कि अगर मुझे यू को ढूंढना है तो सबसे पहले मुझे खुद को शांत करना होगा। इस टाइम वो अकेला है तो वो ऐसे पैनिक तो बिल्कुल नहीं करेगा, उल्टा वो खुद को शांत और स्ट्रॉन्ग रखने का ट्राई कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ सबसे वीक मैं ही हूँ। जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं पूरी तरह से हिल जाता हूँ, समझ नहीं लगती मैं क्या करूँ। मैं जितना ज़्यादा वीक फील करता हूँ, यूजुअल उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का ट्राई करता है। मुझे घबराना नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनना है। ये सोचकर वो थोड़ा शांत हुए और सीरियसली बोलते हैं, मैं ये दोबारा नहीं बोलूँगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँ, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिट उन्हें तंग कर रही थी। जैसे ही चीफ ने उसे फोन किया तो सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। वहाँ से वो ख़त्म हो गई। इतने में पीछे से आवाज़ आती है, तुम तो वही हो। जब चीफ ने मुड़ कर देखा तो वहाँ पर उन्हें वही स्पिरिट नज़र आती है, जो कि थोड़ी देर पहले यू के साथ थी। इस टाइम वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और बोलती है, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील की, जिसे फॉलो करते हुए मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम्हारा चाइल्ड मुश्किल में है। ओह, वो बहुत डरावना था, तुम्हारा बच्चा डूब गया है। वो जलता हुआ नदी में चला गया। मैंने उसे रोकने का ट्राई भी किया, लेकिन गोस्ट होने की वजह से मैं उसे नहीं पकड़ पाया। जल्दी करो, उसके पीछे जाओ। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं, जो कि पूरी तरह पानी में डूब चुका था। इतने में वो दोबारा से पास्ट लाइफ के यू के पास पहुंच गया, जो कि उसे देखकर बोलता है, फाइनली तुम आ ही गए। मैं तुम्हें बताऊंगा वो सच जो तुम जानना चाहते हो। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।